भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की भी हद होती है। यमुनानगर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां चंद पैसों के लालच में कोर्ट के ऑर्डर को भी दांव पर लगा दिया गया। ये घटना टैगोर गार्डन की है, जहां पर करोड़ों की प्रॉपर्टी को कोर्ट के स्टे के बावजूद बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में नगर निगम के 2 अफसरों समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी प्रॉपर्टी को साजिश के तहत बेचा गया। हैरानी की बात तो ये है कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी तक की गई। शिकायत की जांच जब एडीसी ने की तो आरोपों की पुष्टि हुई। मामले को लेकर यमुनानगर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि विक्रम बख्शी और विशाल बख्शी ने पिछले साल ही 5 नवंबर को विवादित संपत्ति को बेच दी। शिकायत में कहा गया कि पुरानी प्रॉपर्टी आईडी के स्थान पर फर्जी तरीके से नई आईडी बनवाई गई। जी, एक ये हमारे पास मामला दर्ज हुआ है। फेक प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर जो अक्यूज्ड है उन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा ली है, जबकि उस रजिस्ट्री पे, उस प्रॉपर्टी पे माननीय कोर्ट से स्टे था। उसके बावजूद इन्होंने मिली भगत करके आपस में जो इसमें कल्प्रिट हैं उन्होंने एक फ़ेक आईडी तैयार कर ली। उस फेक आईडी के आधार पर उनको एक एनओसी मिल गई। उस एनओसी के आधार पर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। ये मामला है। कुछ निगम के भी अधिकारी और कौन लोग अपने शक के दायरे में? जी, इसमें निगम के अधिकारी में रामपाल मान है, वो जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पद पे इस वक्त काम कर रहे थे। उन्होंने एक्यूज्ड जो कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के मुताबिक मालिक थे, जिस प्रॉपर्टी पे माननीय कोर्ट ने स्टे लगाई हुई थी, इस मान से उन्हें मिली भगत करके उस प्रॉपर्टी आईडी को इग्नोर करते हुए एक फ़ेक प्रॉपर्टी आईडी तैयार की गई। उस फेक प्रॉपर्टी आईडी से इनको क्या लाभ हुआ, क्योंकि पहली जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी आईडी है उस पर माननीय कोर्ट से स्टे था, और स्टे होने के बावजूद उस पर जब तक उसका कोर्ट से निपटारा ना हो तो उसकी रजिस्ट्री या फर्दर नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इसका एक अलग से रास्ता निकाल लिया और उस पर एक फ़ेक आईडी तैयार कर ली। उस फेक आईडी के आधार पर इनको एनओसी मिली। वो एनओसी के आधार पर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेच के ये सब घपला किया है। सर, शिकायतकर्ता कौन और किस किस को गिरफ्त में लिया? इसमें जो एक्यूज्ड है विक्रम बख्शी, उसका चचेरा भाई है, वो हमारा इसमें मुद्दई है। उसी के बयान पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो थी ये आपस में एक परिवार में सबके पास बंटनी थी, इसीलिए उन्होंने इस पे माननीय कोर्ट से स्टे लगवाया था, लेकिन इन्होंने उसको दरगुजर करते मिली भगत करके ये सब काम इन्होंने करवाया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में बिल्डिंग इंस्पेक्टर रामपाल मान ने आरोपियों से 5 लाख लेकर उनकी नकली प्रॉपर्टी आईडी तैयार की थी और उसके बाद रजिस्ट्री करके इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। इस मामले में एक सीए समेत और लोग भी शामिल हैं, जिनको पूछताछ करके जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो रामपाल हमने गिरफ्तार किया है और मेन एक्यूज जो हमने गिरफ्तार किया है, इनके बीच में 2 कड़ी हैं जो अभी तक आई है। एक तो इसमें सीए है और सीए से आगे एक और प्रॉपर्टी का काम जो करता है लड़का, एक वो है। 2 व्यक्ति और हैं जिनको भी हमने पूछताछ के लिए उनको बुलाना है, और जैसे उनके खिलाफ सबूत हो जाएंगे उनको भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। सीए कौन है और व्यक्ति कौन है? सीए रवि है यहाँ का, जिस जो अब तक हमारी फाइल पे नाम है रवि है, सीए रवि। और एक दूसरा जो आगे काम करता है वो कार्तिक है, उसका लड़का, जो कि सीए रवि और कार्तिक ने ही मान से इस प्रॉपर्टी के ऑनर की सेटिंग कराई है, उनसे बातचीत कराई है। ये 2 बीच में कड़ी हैं जिनके साथ रह के ये सब काम हुआ है। 3 धारा में सर मामला दर्ज हुआ। इसमें अगर आईपीसी की बात करूं तो इसमें कॉन्स्पिरेंसी है, चीटिंग है और फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आईपीसी की बात करूं तो 420, 467, 68, 71, 120 भी ये सब धाराएं हैं, जो कि बीएनएस में जो प्रोविज़न था उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सर ये कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी सर? ये करीब, जो कि हमें पता लगा है, करीब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो कि इन्होंने गलत तरीके से इसको बेचा है। वहीं प्रॉपर्टी मालिक योगेश शर्मा ने बताया कि पहले से 140 गज की प्रॉपर्टी की आईडी मौजूद थी। नई आईडी सिर्फ 100 गज की बनाकर बेची गई। रजिस्ट्री दस्तावेजों में भी पुरानी आईडी का जिक्र था, जो नगर निगम रिकॉर्ड में दर्ज था कि उस आईडी पर कोर्ट केस लंबित है। जांच में ये भी सामने आया कि तहसील से लिए गए हलफनामे में विक्रेताओं ने लिखा कि प्रॉपर्टी पर कोई स्टे या विवाद नहीं है, जबकि कोर्ट में केस लंबित था और स्टे लागू था। इस शिकायत की जांच एडीसी ने की तो जांच में साफ हुआ कि सरकारी रिकॉर्ड में जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया गया। कोर्ट के स्टे के बावजूद प्रॉपर्टी बेची गई। विवाद को बढ़ता देख मामले में यमुनानगर नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि किसी भी प्रकार से कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो।
क्योंकि इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत गलत विषय हो जाता है। तो आप सभी को, जितने भी हमारे निगम से संबंधित हैं या अन्य डिपार्टमेंट से भी संबंधित हैं, सभी से मेरा यही है कि एज ए मेयर मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी रिश्वतखोरी में, गलत कार्यों में, गलत भ्रष्टाचार के अंदर कोई भी ना फंसे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। मैम, इसमें जैसे चार्टर्ड अकाउंट है उसमें पूरा विश्वास किया जाता है, उसमें एक सीए का भी नाम आ रहा है, एक संगठित अपराध हो रहा था जिस तरीके से। हाँ, जो भी इसके अंदर लिप्त है, देखो कार्रवाई चल रही है और जो भी इसके अंदर लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। और इसके अंदर सभी को सतर्क रहने की और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा के लिए हम आए हैं, उसको अपनी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने की आवश्यकता है। तो सभी ईमानदारी का परिचय अवश्य दें। बता दें कि इस मामले में थाना यमुनानगर सिटी में भवन निरीक्षक रामपाल मान, सहायक नगर योजनाकार आशीष छाचिया, विक्रम बख्शी, विशाल बख्शी और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रॉपर्टी आईडी बदलने और प्रॉपर्टी आईडी बनाने का खेल पिछले लंबे समय से जारी है। अब मामले में अतिरिक्त उपायुक्त ने जांच की और अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।